जैसा कि आप जान रहे होंगे, फ्री फॉल शब्द से ही लग रहा है कि कोई फ्री में कोई चीज मिल रही हो। जैसे आपने इस चीज को छोड़ दिया, मार्कर को हमने छोड़ दिया, मार्कर नीचे गया और मार्कर जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। मार्कर जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? आप खुद लीजिए, एक बॉल लीजिए, उसको ऐसे पे यहाँ से छुड़ाइए, यहाँ कैच पकड़िए, या यहाँ से छोड़ के और नीचे कैच पकड़िए, तो जितना आप नीचे जाओगे वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने प्रीवियस चैप्टर में चीज पढ़ा है कि जहां भी स्पीड बढ़ेगी, जिस चीज की स्पीड बढ़ेगी वहां फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उस स्पीड को बढ़ाने के पीछे। अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ रही है तो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, समझ गए? तो इसका क्या मतलब निकला कि आप ये बॉडी रेस्ट में थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, ठीक, और ये नीचे गई तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड जो है इसमें आ गया, इसमें कुछ ना कुछ स्पीड आ गई। समझ रहे हैं ना आप? तो इसका रेस्ट से चेंज हुई, और कोई भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होगा, रेस्ट से एक स्पीड आई, स्पीड और बढ़ती गई, और जब स्पीड चेंज होगी तो वहां क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक, और ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? कभी आप सोचे कि ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? ये एक्सेलरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है, अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। तो इसीलिए हमने इस एक्सेलरेशन का क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री में ऐसे ही गिर रहा हो। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको आप समझ लिए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको गिराया हूं, कोई भी बॉल छोड़ दिया, तो बॉल जैसे जैसे जमीन की तरफ जाएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो स्पीड बढ़ने का क्या रीजन है कि उसमें फोर्स लगेगा तभी स्पीड बढ़ेगी। मैंने मोशन में आपको पढ़ा दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी किसी चीज की स्पीड चेंज होगी तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्पीड जैसे चेंज हुई, जैसे ही स्पीड चेंज हुई, जैसे आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि चेंज इन स्पीड ड्यू टू डेवलपर, चेंज इन स्पीड डेवलपर एक्सेलरेशन। जैसे ही स्पीड चेंज हुई या जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई किसी चीज की, वैसे ही एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा धड़ाक से। और उस एक्सेलरेशन को हमने हम तो फोर्स नहीं लगाए भाई उस एक्सेलरेशन के लिए। फोर्स कौन लगाया? अर्थ। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ उसको हमने क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लीजिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। यार इसको लिखवाना लिखवा देते हैं पहले। When इधर लिख दीजिए ताकि इधर मैं आपको समझाऊं कुछ। When any object free fall on earth, then its speed और वेलोसिटी भी लिख लीजिए, हम अंदर है जो भी चाहें। स्पीड और वेलोसिटी goes on increases, this increase in velocity develop acceleration. But this acceleration is called acceleration due to gravity. This acceleration is called acceleration due to gravity. देखिए, आपको याद हो या ना हो, बस समझ में आना चाहिए। और मैं ये दावा करता हूं कि आप लेक्चर अगर देख रहे हैं तो समझिए फूल का गुब्बा हो जाइए, तो समझ में आना निश्चित है आपको। ठीक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो हमने इसको भाई जी से डिनोट कर दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू
अब आज से जान जाइए, ये बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो उसमें ए नहीं लिखेंगे हम एक्सेलरेशन को, ए ना लिख के क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे उस एक्सेलरेशन का हमने नाम बदल दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे एक आपका नाम घर का होता है, एक आपका नाम क्या होता है, स्कूल का होता है? स्कूल में जो नाम लिखवा दिया गया, तो भाई अब ये स्कूल का नाम इसका है जी, है तो ये भी वही चीज, लेकिन ये कब है भाई, जब ये स्कूल में घुस जाता है, मतलब जब ये फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तब ये आता है सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। हम फिर से आते हैं वही, ये अर्थ की सरफेस, ये आपका वो नारियल, नारियल जो पहले याद करिए शुरू में टूटा था वही वाला नारियल है। तो इस नारियल के पास क्या है, अपना एक मास है, और ये चूंकि नीचे आ रहा है और जो फोर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को क्या हमने नाम दे रखा है, उस चीज को इसके जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या पता है कि फोर्स किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास कितना फोर्स है, ये फिजिकल टू में फोर्स क्या है, उसका मास, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कितना फोर्स होगा, उसके मास के बराबर फोर्स होगा प्लस उसके एक्सेलरेशन के बराबर फोर्स होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसके पास इतना फोर्स होगा, और ये एक्सेलरेशन किस में बदल गया भाई, जी में, तो F इक्वल टू mg। ये किसकी कंडीशन है, इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन है, ऑब्जेक्ट के पास ये है और ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। और ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पे ये अर्थ जो है, ये वाली अर्थ आपकी प्यारी सी अर्थ जो है हमारी, इस पे एक फोर्स लगा रही है। इस फोर्स का क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स कितना है, F इक्वल टू बोलिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने देखा कि हमने आर ले लिया, ये आर क्या है जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक बार ये है कि ये मास ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का मास, तो F इक्वल टू जी, यहाँ दो मास है, एक मास किसका है, अर्थ का, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, बॉल है, जो बॉल अर्थ की तरफ आ रही है। तो इस बॉल पे, बॉल का एक मास है और उसके मास की वजह से ये नीचे आएगा, एक जी है, और वो एक ये क्या है कि ये जो है अट्रैक्ट करेगा, अर्थ पे अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स तो ये होगी, जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है सेम फोर्स होगी। ठीक, तो मतलब एक फोर्स, एक इक्वेशन ये 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। ठीक, और बोथ आर इक्वल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये मास जो रहेगा ये मास ऑफ बॉल है। ठीक, तो मास ऑफ बॉल इंटू जी इज इक्वल टू, दोनों एक बराबर हैं, तो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉल मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉल अपॉन ये। अच्छा, आर मैं आपको बताना भूल गया, हम हमेशा जो है क्या लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। अब मान लीजिए ये कितना होगा, ज्यादा 1-2 मीटर ऊपर होगा जमीन से, 10 मीटर 5 मीटर हो गया है? लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, कितना, ठीक, अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, तो हम यही अर्थ का रेडियस ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, निहायत ही कम, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। और ये हम क्या ले रहे हैं, जो ले रहे हैं आर, ये क्या है भाई, आर क्या है, अर्थ की रेडियस है। ठीक, चलिए अब ये इक्वेशन सामने रखना, ये क्या है, मास ऑफ बॉल इस तरफ है, मास ऑफ बॉल इस तरफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमको क्या मिल गया, जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। जी जरा आप यहाँ पे यही समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे क्या हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक बात और आप यहाँ समझिए, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है तो मास जो भी आएगा, जिस चीज का हम मास लेंगे, चलिए मास ऑफ मून ले लिया हमने, ठीक है, मास ऑफ मून लिया, तो ये क्या हो गया, फिर जी किस चीज की हो जाएगी, मून की। अगर हमने मास मून का ले लिया
रेडियस मून का ले लिया जी। अच्छा ये है जो है ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हर जगह का सेम, कहीं भी चले जाइए तभी तो ये यूनिवर्सल है। तो जिस चीज को आप जी निकालना चाहते हो उस चीज का मास लोगे, उस चीज की रेडियस लोगे जी। और ये जी स्मॉल जी है, इसको हमने क्या नाम दिया, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही जी है। ये जी हमने निकाल लिया। अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम जरा इसको एक सिंपल उससे निकालते हैं, जरा देखिए कि हम जी कैसे निकालते हैं। तो हमें जी जो कैपिटल जी इसकी वैल्यू पता है क्या है, 6.73 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है। ठीक, ये जी हो गया। मास ऑफ अर्थ, अर्थ की मास कितना है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है। और क्या है भाई, अर्थ के रेडियस कितना है, नीचे आर क्या है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की रेडियस कितना है, आर इक्वल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर, अर्थ की ये रेडियस है। ठीक है, अब इन चीजों की वैल्यू आपको पता है, आप इसमें पुट कर दीजिए। हम पुट करें, पुट करने पर जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक बार 6.67 × 10⁻11 इंटू जी के बाद क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर में हमने लिया, इसका स्क्वायर है। याद रखना ये केजी में लिया हमने, ये इसको मीटर में लिया है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर, तो हमें जो जी की वैल्यू आ गई वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू। अच्छा ग्रेविटी इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी, इसीलिए हमने इसकी एसआई यूनिट क्या लिख दी, मीटर पर सेकेंड। ठीक, और मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये मीटर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये हमको क्या मिल गया, जी मिल गया। जी की ये वैल्यू है, कहीं कहीं हम इसको यूज करते हैं 10। तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ फ्री फॉल की कंडीशन में होगा अर्थ पे, उसमें हमेशा कितना फोर्स लग रहा होगा, सॉरी कितना उसका एक्सेलरेशन होगा, 10 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप अगर बॉल ऊपर से फेंकोगे, ठीक, जब भी आप बॉल ऊपर से फेंकोगे तो उसका इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, जो मास इंटू एम इंटू ए होता है, एक्सेलरेशन ए जो है वो जी हो गया है यहाँ, तो उसका जो फोर्स लग रहा होगा F=mg, वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा होगा, और किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स पे, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक इसमें कुछ नहीं है, ये जो हमने न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी थी, मोशन की इक्वेशन, जो मैंने कहा था कि भाई ये जो है फिजिक्स में जो है अक्खा फिजिक्स जो है, अक्खा फिजिक्स की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। ठीक, तो न्यूटन की इक्वेशन कौन सी थी, v = u + at। दूसरी क्या है बताइए, v² = u² + 2as। तीसरी क्या है, s = ut + 1/2 at²। यही तीन इक्वेशन है, ये तो एक के साथ हो गया। अब हमने कहा कि जब कंडीशन कैसी आए, या आप अपने छत पे खड़े हैं, आपका नीचे दोस्त खड़ा हुआ है, आप एक बॉल उठाए और रख दिए। जैसे मान लीजिए, चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल समझिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ये आपका घर है, ऐसे ऐसे घर है, ये है बालकनी है, ये सबकी बालकनी है, नीचे है। तो आप यहाँ से कोई चीज इस बालकनी में फेंकना चाह रहे हैं,
तो आपने ड्रॉप कर दिया उसको, ठीक, कोई भी चीज को आपने ड्रॉप कर दिया, वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों आ जाएगा? उसका अपना एक मास होगा और उस मास की वजह से उसमें एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से नीचे आएगा और यहाँ पे आ गया, ठीक, मास की यहाँ से यहाँ आ गया। तो क्या हुआ? तो कोई चीज नीचे आएगा, आपने ड्रॉप किया, आपने उसमें फोर्स नहीं लगाई, बस आपने उसने उस चीज को छोड़ दिया, उस चीज को छोड़ दिया, नीचे उसने कैच कर लिया। आपने कोई चिट्ठी जो है भेजी यहाँ से, कागज का एक टुकड़ा सा बना के डाला, वो नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कई, तो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। तो अर्थ की वजह से क्या फोकस में आ गया कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने इस एक्सेलरेशन को रखा है ये आपने इस एक्सेलरेशन के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है। एफर्ट किसने किया? अर्थ ने किया। इसीलिए एक्सेलरेशन अब आप वाला नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा? अर्थ वाला। तो इसमें अर्थ वाला एक्सेलरेशन डाल देते हैं। जब आपने चिट्ठी दी पहली बार, u प्लस AT की जगह u प्लस GT हो जाएगा, ठीक, और v इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। और तीसरा क्या है इसमें? s इजिकल टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। जिनको ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रही कि कैसे बना है, वो प्रीवियस लेक्चर हमारा जाके देखें। इसमें u क्या होता है एक बार फिर से, इसलिए मैं लिख देता हूँ। u क्या होता है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी, ये u है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और a/g ये दोनों क्या है? एक्सेलरेशन। ac एक्सेलरेशन। आप इसको a को केवल एक्सेलरेशन करिए और जो g है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये g जो है, अगर इसका पूरा नाम नहीं लो तो बुरा मान जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपने भाई चिट्ठी फेंक दी। अब हमेशा तो आप ये चिट्ठी थोड़ी फेंकोगे नीचे, कभी तो ये भी आपके ऊपर चिट्ठी देने देगा। तो इसने जब नीचे से कोई चीज फेंका, कोई भी चीज नीचे से ऊपर फेंकी, तो क्या होगा? ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट इसको काम करना पड़ेगा। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंक रहा है, आपको दे रहा है, क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज निकला, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके फेवर में होगी या तो अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो हम दोनों को कैसे बताएंगे? इसीलिए हमने यहाँ पे सहारा ले लिया साइन कन्वर्जन का। अब आप फिर से अपना दिमाग खोल लीजिए कि जब ये जो है नीचे को फेंकेगा, तो उस समय क्या रहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब अगर आपने कोई चीज ऐसे फेंक दी तो आपने ऐसे फोर्स लगाया और प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो ये क्या करेगा? उस चीज की स्पीड बढ़ा देगा ना। लेकिन जब आपने ऐसे कोई चीज फेंका तो आपके फोर्स ऊपर लग रहा है, प्लस ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लग रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है कि आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और ग्रेविटेशन ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया। कब? जब आपने कोई चीज ऊपर फेंकी। तो इसमें क्या करेगा? ग्रेविटेशन फोर्स उस चीज को कम कर देगा, उसकी वेलोसिटी को। समझ में आ गया ना बात आपको? तो ये ऐसे समझिए कि जब ये फेंक रहा था तो ग्रेविटेशन फोर्स को ऐड कर दे रहा था, जल्दी से फेंक दिया। लेकिन जब ये फेंक रहा था तो इसने जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ये फोर्स। तो इसको हमने फिजिक्स में इस चीज को बताने के लिए कि जब ये इधर फेंकेगा तो हम प्लस लेंगे। प्लस कब लेंगे? जब ये भाई साहब जो है इधर फेंक रहे होंगे कोई चीज, तो क्या लिया जाएगा? प्लस। प्लस कब लिया जाएगा? जब ये भाई साहब इधर फेंक रहे होंगे। लेकिन जब ये इधर से वापस फिर से इधर कोई चीज फेंक रहे होंगे, तो इसको हम क्या लेंगे? माइनस। इसको हम प्लस साइन, मतलब इसमें प्लस जी लिया जाएगा और इसमें क्या लिया जाएगा? माइनस जी। ये माइनस जी क्या सूचित कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों में अपोजिट में रिलेशन है, दोनों आपस में उल्टा है। और ये जी क्या सूचित कर रहा है कि फोर्स और जो जी जो है वो सेम रिलेशन में है, ठीक। तो अगर हम माइनस जी के टर्म में इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक। v इक्वल टू यू माइनस 2GS। फिर क्या है? s इज इक्वल टू ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर।
ये थोड़ा सा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। निहायत ही आसान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिजिक्स का जो टॉपिक है वो क्या है, निहायत ही आसान है। तो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।